एवरीवन, आज हम सिन MTK 2024 का बायोलॉजी सेक्शन है उसे सॉल्व करेंगे जिसे IBS सक्कर ने रिकंडक्ट किया था. सो आवर फर्स्ट MCQ इज CD4 रिसेप्टर साइट इज फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ सेल्स एक्सेप्ट. तो CD4 के रिसेप्टर सब सेल्स में पाए जाते हैं एक्सेप्ट ब्रेन सेल्स. तो इसका C करेक्ट है. ठीक है, क्योंकि जो हेल्पर टी सेल्स है खुद इसकी टाइप है CD4 की, जबकि सप्रेसर टी सेल्स हैं ये खुद इसकी टाइप है. ठीक है, तो ब्रेन सेल्स में नहीं पाए जाते. सेकेंड MCQ इज अ रशियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द सर्टेन डिजीजेस कुड बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट दैट कुड पास थ्रू अ वेरी फाइन फिल्टर विच इज कॉल्ड वायरसेस. ठीक है, वायरसेस पास हो जाते हैं फिल्टर से. तो 2 का D सही है. ओके, अब 3 है हमारे पास. एग्जाम्पल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग डिप्लॉयड सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरसेस आर. रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग तो मतलब क्या है? रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग है वो, तो ये HIV होता है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? B, HIV. रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग का मतलब क्या है कि जो RNA है उससे DNA बन रहा है, तो इसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. जबकि यूजुअली क्या होता है? DNA से RNA बनता है. So our fifth MCQ is viruses are called non-cellular infectious entities because. तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है कि they cause infections and can only replicate inside living cell. ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज कहते हैं. और फिफ्थ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, विच इज D इज करेक्ट. ठीक है, 4 ATPs टोटल प्रोड्यूस होते हैं, 2 कंज्यूम होते हैं. इसके अलावा नेट ATPs जो हमें मिलते हैं ग्लाइकोलाइसिस से डेट आर 2 ATPs. ठीक है, तो टोटल 4 ATPs प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस. 6 MCQ का है. ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस द वाटर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू. अब एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक मतलब हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है. एक ऑक्सीजन है तो हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसे हम कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे. ठीक है, तो एक जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है उसमें हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा. अब 7th है ATP इज बेस्ट डिफाइंड एज द मॉलिक्यूल डेट रिलीज एनर्जी व्हेन द फॉस्फेट मॉलिक्यूल इज रिमूव. D इसका करेक्ट ऑप्शन है. जब ATP ADP में कन्वर्ट होता है तो तब एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, अब 8 है एरिथ्रोज इज अ टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड विच इज कॉमनली नॉन एज टेट्रोज, क्योंकि इसमें 4 कार्बन्स होते हैं. ये मोनोसेक्राइड के टॉपिक से MCQ लिया गया है. 9th है द हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल लाइक D प्रोस्टाग्लैंडिन. ये आपके इम्यूनिटी के चैप्टर से लिया गया MCQ. और 10th है इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन लास्ट में क्या एक्सेप्ट कर लेता है? इलेक्ट्रॉन्स को. तो ये बात आपको याद रखनी है. ये बायो एनर्जेटिक से लिया गया MCQ. 11th का है फॉलोइंग आर वायरल डिजीजेस एक्सेप्ट. हेपेटाइटिस वायरल होता है, पोलियो वायरल होता है, जबकि सिफिलिस है ये बैक्टीरियल होता है. तो C इसका करेक्ट है आंसर, जबकि एड्स भी वायरल होता है. ठीक है, अब 12 का है द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर दैट इज इम्पॉर्टेंट टू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी इज. इसका करेक्ट ऑप्शन C है, दैट इज हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. 13 क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज. इसका होता है α1 और β2, इनके बीच में बॉन्ड बनता है. ये आपके सिन टेक्स्ट बुक में नहीं है. ठीक है, ये पंजाब और फेडरल में है, तो वहाँ से आप चेक कर लें. और बाकी जो दूसरे हैं सेलुलोज और स्टार्च के भी वहाँ पर दी गई है बॉन्डिंग, तो वो लिंकेज भी आप याद कर लें. 14 है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय हाई लेवल ऑफ NADPH एंड लो लेवल ऑफ ATP. तो B इसका करेक्ट हो जाएगा.
15 है a process by which one glycerol molecule is linked with 3 fatty acid by the esterification molecule is known as acyl glycerol. acyl glycerol में एक ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड्स के साथ बाइंड हो जाता है. 16 है द लेयर ऑफ प्लांट सेल फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस इज मिडल लैमेला. सबसे पहले मिडल लैमेला बनती है, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी. ठीक है, इस तरह से. 17 है सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल ड्यू टू प्रोटीन्स. ये आपके चैप्टर सेल में से लिया गया एमसीक्यू. 18 है ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन एंड एसिड ग्लाइकोलेट इज formed which is converted into glycine by peroxisome. 18 का C करेक्ट होगा. फिर नेक्स्ट है द pulmonary volume is an essential part of pulmonary ventilation. It depends upon the body composition. ठीक है, C इसका करेक्ट ऑप्शन है. 20 का है द ह्यूमन ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम एन एनिमल्स ब्रेन ड्यू टू, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स ह्यूमंस का ज़्यादा डेवलप होता है देन द एनिमल्स ब्रेन. ठीक है, तो इसका डी करेक्ट है. 21 है हु रिसीव्स स्टिमुलाई एंड कंडक्ट इम्पल्स टू द सेल बॉडी. तो इसका बी सही है, डेंड्राइट्स. या हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो आप प्रोसेसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं ये है डेंड्राइट्स. ठीक है, अब डेंड्राइट्स क्या करते हैं कि सिग्नल लेकर आते हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन अवे लेकर जाता है. ये याद रख लें कि जो डेंड्राइट्स हैं वो टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर आते हैं सिग्नल, जबकि एक्सॉन है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ठीक है, अ नर्व इम्पल्स अराइविंग एट द एक्सॉन टर्मिनल कॉज द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल्स. ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आएगा साइनेप्टिक साइनेप्स में आ जाएगा. ठीक है. 23rd द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ लाइफ इंडिपेंडेंट रिएक्शन हैविंग 3 कार्बन इज 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ये आपके फोटोसिंथेसिस के केल्विन साइकिल से लिया गया एमसीक्यू. 24 है द डाइसल्फाइड ब्रिज इज फाउंड इन विच मॉलिक्यूल. तो इसका आंसर है प्रोटीन. ठीक है, जो कि आपके बुक में लिखा हुआ है कि इंसुलिन होती है उसकी 2 चेन होती हैं तो उनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं. तो उसी से हमें पता चलता है कि प्रोटीन में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं. अब आता है 25 का है द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व डेट ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. तो यहाँ पर नर्व्स दी गई हैं. ठीक है, हमें ये पता है कि देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स. तो 31 का आप डबल कर दें कितने हो जाएंगे, 62 नर्व्स टोटल हो जाएंगी. तो 62 नर्व्स. ठीक है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है. इसके बाद आता है 26 विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन लॉन्ग टर्म मेमोरी इन ह्यूमंस. तो इसका है हिप्पोकैम्पस विच इज डी. हिप्पोकैम्पस लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्वॉल्व होता है. ठीक है. अब 27 का है द पाथवे इन विच वाटर एंड मिनरल्स आर स्टॉप बाय कैस्पेरियन स्ट्रिप इज नॉन एज. तो इसके ऑप्शंस बिल्कुल गलत दिए हुए हैं तो ये कैंसिल हो गया है आपका क्वेश्चन. 28 का है निकोटीन स्टिमुलेट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर एक्टिविटी बिकॉज. इसका एक्साइटेटरी इफेक्ट होता है ऑन एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स, तो इसीलिए ये फिर इंक्रीज कर देता है. ठीक है. अब 29 का है कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट. यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है स्नेल में या फिर शीप और मैन में. तो इसका सही ऑप्शन होगा लिवर फ्लू जो कि 2 होस्ट में करता है. लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि जो पीएमडीसी के 2025 के सिलेबस में किंगडम एनिमेलिया चैप्टर नहीं है. ठीक है, तो फिर आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है. द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड प्लाज्मा इज अबाउट 3%. तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. 36 का है पेनिसिलिन इज अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक विच वर्क्स एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ये चैप्टर एंजाइम से लिया गया है इनहिबिशन के टॉपिक से. पेनिसिलिन क्या करती है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल एंजाइम होता है तो उसे इनहिबिट कर देती है एक्टिव साइट पर जाकर. तो फिर बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं बनती और फिर वो डेड हो जाता है. 32 का है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइड्रोडाइनेरिया आर. तो ये भी किंगडम एनिमेलिया का है. इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा ये, लेकिन आपने नहीं पढ़ना है. ठीक है.
इस साल के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है ये चैप्टर। द फ्लैटफॉर्म डेट्स द एंडोपेरासाइट ऑफ ह्यूमंस, इसका है टीनिया है, लेकिन ये भी किंगडम एनिमेलिया का एमसीक्यू है, ठीक है। अब 34 है, विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज एसेंशियल टू द लॉक एंड की हाइपोथेसिस। लॉक एंड की क्या कहता है कि एंजाइम की डिस्टिंक्ट शेप होती है जिसकी वजह से पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के ऊपर ही एक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए कि एंजाइम मॉलिक्यूल ईच हैव डिस्टिंक्ट शेप, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड की हाइपोथेसिस। 37 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसाइनेप्टिक ट्रांसमिशन एक्सेप्ट नीजर, जो कि मोनोसाइनेप्टिक होता है, सिर्फ एक साइनेप्स होती है, ठीक है। 38 है, द सेल्स विच डू नॉट सिक्रेट द एंटीबॉडीज, 20 लिम्फोसाइट सिक्रेट करते हैं, टी लिम्फोसाइट सिक्रेट नहीं करते, जबकि टी हेल्पर सेल्स टी लिम्फोसाइट्स की ही एक क्लास है, ठीक है, और जबकि यू हेल्पर सेल्स होते ही नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। 39 क्या है, यूज एंड डिसयूज ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ ऑर्गन्स वाज गिवन बाय लेमार्क, ये आपके एवोल्यूशन वाले चैप्टर से लिया गया है बीसीक्यू। एमसीक्यू इज ऑल द लिविंग एंटिटीज आर क्रिएटेड बाय गॉड, द थ्योरी नेम्ड इज, जैसे कि स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, ठीक है। ये आपके चैप्टर एवोल्यूशन से लिया गया है एमसीक्यू। 41 है, चूज द करेक्ट फ्लो ऑफ इम्पल्स ट्रांसमिशन इन द ह्यूमन हार्ट, तो इसका बी करेक्ट है। ऐसे नोड से ओरिजिनेट होती है इम्पल्स, फिर एवी नोड तक पहुंचती है, उसके बाद बंडल ऑफ फिश, और फिर लास्ट है परकंजी फाइबर्स। तो ये आपको सीक्वेंस इसका याद करना है, ठीक है। ऐसे नोड से ओरिजिनेट करती है, फिर एवी नोड, फिर देन बंडल ऑफ फिश एंड देन परकंजी फाइबर्स। 42 है, अ बॉन्ड डेट लाइज इन बिटवीन द स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटल, ठीक है। स्कल हो गया, और पोस्ट क्रेनियल मतलब क्रेनियम भी स्कल को ही कहते हैं, तो पोस्ट क्रेनियल मतलब क्रेनियल के अलावा जो स्केलेटल है उसके बीच में, तो हायोइड बॉन्ड क्या नेक में हमारे मौजूद होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। बाकी जो 3 बोन्स है, इनकस, मेलियस, स्टेपीज, ये सब के सब ईयर में प्रेजेंट होती है। 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कौन सा नॉन स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स नहीं है, मतलब पूछ रहा है कि स्पेसिफिक कौन सा है, तो डेट इज टी सेल्स, जो कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी फॉर्म करते हैं, जबकि HCl है, म्यूकस है, स्पर्माइन है, ये सब क्या है, नॉन स्पेसिफिक है। 44 है, द सिस्टम डेट ड्रेन्स ब्लड बैक फ्रॉम द बॉडी टू द सर्कुलेटरी सिस्टम इज लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपके टिश्यू में ब्लड रह जाता है तो उन्हें वापस ये सर्कुलेटरी सिस्टम में लेकर आता है, लिम्फेटिक सिस्टम। 45 है, द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ WBC दैट रीच रैपिडली एट द साइट ऑफ इन्फेक्शंस आर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट WBCs होते हैं। अब जो आपका जो नया एडिशन है सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड का, उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड नहीं दी गई है, जबकि पुराने वाले एडिशन में थी, तो आप फिर भी उनमें से देख लीजिएगा। द एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर्स प्लांट इज, इसका डी है, डायोनियम मस्किप्यूला, जबकि इंक्लूडेड नहीं है इस बार ये चैप्टर, तो इसे हम कट कर देते हैं। द कैस्पेरियन स्ट्रिप इज प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस में, ये प्रेजेंट होती है, लेकिन ये इस साल चैप्टर प्लांटी भी नहीं है, तो इसे हम कट कर देंगे। जबकि लास्ट जो कि है, द थोरेसिक कैविटी सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल रीजन बाय डायाफ्राम, डायफ्राम दोनों को सेपरेट करती है। ये आप देख सकते हैं कि एक शीट है जो कि थॉरेक्स को और एब्डोमेन को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा 2024 का जो MT है का बायोलॉजी सेक्शन होता है कंप्लीट। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।